और आज उपवास भी है, लेकिन पूज्य माता जी आपके समक्ष विराजमान होंगी और आपको आशीर्वाद भी प्रदान करेंगी। तो सभी लोगों के लिए मंगल आशीर्वाद और भगवान के चरणों में, भगवान शांतिनाथ के चरणों में सबके मंगल की प्रार्थना करते हुए हम सभा का शुभारंभ करते हैं। जब लोग चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की जय। जब लोग आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। जब लोग भारत गौरव दिव्य शक्ति गणवी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता जी के जन्म जयंती महोत्सव की जय। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमारे श्री मनोज कुमार जी जैन बंगेला, सागर मध्य प्रदेश से। हम लोग सागर गए और पूरे बुंदेलखंड के अंदर मनोज जी बंगेला ने पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की बुंदेलखंड यात्रा में खूब सहयोग प्रदान किया। बहुत ही समर्पण और विनय की भावना के साथ पूरी यात्रा में साथ रहे। आज हम लोगों ने पुनः उन्हें स्मरण किया है और मनोज कुमार जैन बंगेला, सागर मध्य प्रदेश, इनकी अध्यक्षता में आज 41वें दिन की ये गौरव गाथा अर्थात गणनी ज्ञानमती गुणानुवाद सभा का शुभारंभ हो रहा है। उनका वीडियो ऑन करें, स्क्रीन पर लाएं मनोज जी को। इनकी धर्मपत्नी जी का क्या नाम है? इनकी धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन है। आज उनके विचारों को भी हम श्रवण करेंगे। तो मनोज जी बंगेला उपस्थित हुए हैं। दूर दूर से जो लोग भी इस जूम के साथ आज की सभा में उपस्थित हैं, सभी लोग अपने अपने स्थानों से तालियां बजा करके आज के अध्यक्ष मनोज जी का स्वागत करें। और हस्तिनापुर की धरती से मनोज जी के लिए, बीना जी के लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपकी गुरु भक्ति पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के प्रति और हमने पूरे संघ के प्रति जो आपकी भक्ति देखी है तो हमेशा हमारे हृदय पटल पर अंकित रहती है। तो मनोज जी आज आपकी अध्यक्षता में कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। आज का मंगलाचरण श्रीमती बरखा जैन न्यू रोहतक रोड दिल्ली से कर रही हैं और वक्तव्य देने के लिए श्रीमती पद्मश्री न्यू रोहतक रोड अर्थात दिल्ली के महिला संगठन से आज हमारी राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती मनोरमा जैन ने उन लोगों से कार्यक्रम आयोजित किया है। तो श्रीमती बरखा जैन का मंगलाचरण मिलके आओ मिलके
बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया बरखा जैन ने। वंदना करूं मैं गणनी ज्ञानमती की, 20वीं सदी की पहली बाल सती। 20वीं शताब्दी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका बनने का शुभ सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ वे हैं गणी ज्ञानमती माता जी। आज ये आरिकाओं की, नारियों की मसीहा मानी जाती हैं, क्योंकि जिस युग में इन्होंने दीक्षा धारण की, ऐसे समय में कोई कुंवारी कन्या 100-200 साल में सुनने में नहीं आएगी जिसने दीक्षा धारण की हो। और इन्होंने दीक्षा ली तो उसके बाद सैकड़ों की संख्या में कन्याओं ने दीक्षा धारण की। तो आज बाल योगिनी आरिकाओं की एक बड़ी संख्या है और उस पथ पर बढ़ने वाली अनेक बाल ब्रह्मचारिणी कोमल कलियां भी अग्रसर हैं कि कब हमें गुरु का अनुग्रह हो और कब हमें दीक्षा की प्राप्ति हो। ऐसी ज्ञानमती माता जी जिन्होंने अनेक कार्यों का शुभारंभ किया, उसमें से सर्वप्रथम उनका ये कार्य रहा त्याग मार्ग में कदम रखना, और दूसरा रहा कि उन्होंने भगवान महावीर के शासन में ग्रंथों का जो लेखन किया, वह लेखन हमें बताता है कि गणनी आरिका, ब्राह्मी, सुंदरी, सुलोचना, चंदनबाला आदि आरिकाओं जैसे ज्ञान के अंश को धारण करने वाली पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आज भगवान महावीर के शासन की प्रथम लेखिका हैं। और उन्होंने 1-2 नहीं 500 ग्रंथों की का सृजन किया, 500 ग्रंथों का लेखन किया, संस्कृत की टीका लिखी, सठ खंडागम जैसे महान ग्रंथ के ऊपर मौलिक टीका, सिद्धांत चिंतामणि टीका के 3200 पेज उन्होंने अपनी लेखनी से लिखे हैं। नियम सार ग्रंथ की संस्कृत में टीका लिखी, समय सार का हिंदी में अनुवाद किया और अष्टसहस्री जैसे क्लिष्टतम न्याय ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद करके विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। अर्थात आज विद्वत जगत की शिरोमणि मानी जाने वाली गणनी ज्ञानमती माता जी हम सबके सम्मुख हैं और उनके लिए पंक्तियां जो प्रस्तुत की गई, वंदना करूं मैं गणनी ज्ञानमती की 20वीं सदी की पहली बाल सती, बिल्कुल सार्थक पंक्तियां बैठती हैं। बरखा जैन का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। चैट में कई लोगों ने लिख करके भेजा, अति सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत हुआ है। तो राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली एक बहन ने अपनी कलाकृति दिखाई। अपने अपने घरों में बैठकर आप इतना मैनेज करते हैं, कम से कम आज इस वैश्विक महामारी के चलते बाहर निकलना बहुत कठिन हो रहा है, लेकिन घर में गुरु भक्ति भी हो रही है, एंजॉयमेंट भी हो रहा है। आप भक्ति नृत्य करके और तमाम पुण्य का अर्जन भी कर रहे हैं। तो ऐसे समय में कल तो एक बहन का फोन आया कि माता जी आप शरद पूर्णिमा तक इस कार्यक्रम को चलाएंगी, और हम लोगों की रोज अब आदत पड़ गई है ज्ञानमती माता जी को रूबरू देखने के लिए, तो हम उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कैसे रखेंगे। आप घबराइए मत,
कोई ना कोई नया कार्यक्रम निश्चित रूप से हम बनाएंगे और आप सबकी इच्छाएं जरूर जरूर पूर्ण होंगी और पूर्ण होनी भी चाहिए, क्योंकि ये तो मनोकामना सिद्धि कारिका माता जी हैं। इनके चरणों में बैठ करके हम कोई छोटा निर्णय बड़ा निर्णय जो भी लेते हैं तो सब कुछ सफल होता है। देखो आप 87 दिन तक रोज, अभी हमारे पास तो इतने नाम है कि मैं क्या बताऊं आपको, कि लोग चाहते हैं हर दिन हम 2-2 4-4 बार अपने घरों से गुणानुवाद करें। इसमें क्या है कि इंटरनेट की बात है, मोबाइल सबके हाथों में रहता है और जूम ऐप से जुड़ करके लोग माता जी के दर्शन भी कर लेते हैं, इनके आशीर्वाद से अनेक कार्यों की सिद्धि भी कर लेते हैं और इंजॉयमेंट भी हो जाता है घर बैठ करके। ऐसा ये कार्यक्रम चल रहा है गणनीय ज्ञानमती गुणानुवाद का। और हमारे मनोज जैन बंगेला माता जी, आज मनोज जैन बंगेला सागर मध्य प्रदेश से हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम आपका अध्यक्षीय वक्तव्य भी सुनेंगे और आपकी धर्मपत्नी खूब लाभ लिया इन्होंने, और आपके धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन के वक्तव्य का भी लाभ लेंगे। कभी इस समय वक्तव्य के लिए प्रस्तुत हो रही, आज का प्रमुख वक्तव्य है श्रीमती पद्मश्री, न्यू रोहतक रोड दिल्ली से। उनको स्क्रीन पर लाएं, अनम्यूट करें। और पद्मश्री जी, आपका नाम ही इतना सुंदर है, पद्म माने कमल, तो आप पूज्य माता जी के चरण कमलों की आराधना में अपने विचार प्रस्तुत करें। श्रीमती पद्मश्री। बोलो भगवान ऋषभ देव की जय, 2400 भगवान की जय। भारत गौरव विश्व शक्ति गणनी प्रमुख पूज्य 105 ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य 105 चंदनामती माता जी की जय। पूज्य माता जी के जन्म महोत्सव की जय। माता जी के चरणों में शत शत वंदन, नमन व अभिनंदन। मैं न्यू रोहतक रोड व दिल्ली प्रदेश दोनों की महिला मंडल की उप प्रधान हूँ माता जी। हमारी प्रधान श्रीमती निर्मल जैन है, उनका स्वास्थ्य इस समय कुछ ढीला चल रहा है, इसलिए उनकी आज्ञा अनुसार मैं आज आपके सम्मुख बोलने का प्रयास कर रही हूँ। कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। सब कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं मुझ गुण लिखा ना जाए, मुझ गुण लिखा ना जाए। माता जी के गुणों की कोई सीमा नहीं है जिसको हम लिख सके। जिनकी वीतरा गंगा से संयम ज्योति प्रस्फुटित हुई है, जिनकी कृपा पूर्ण आशीष से जीवन यात्रा की गति मिली है, उन्हीं करुणा मूर्ति मम जीवनोपकारी मातृ हृदय ज्ञान सुमेरु मोक्ष मार्ग व्याख्याता आत्माराधक श्री 105 आरिका रत्न पूज्य ज्ञानमती माता जी को 87वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई। आस्था की अंजलि में जिनवाणी को समेटती, सम्यक चारित्र के शाश्वत सौंदर्य की प्रतिकृति, मानव में व्याप्त अपूर्णता को पूर्णता की प्रेरिका, अतीत के शिलापट पर वर्तमान की लेखिका, जो सदैव साधना के प्रति सजग और साधनों के प्रति उदासीन रही हैं, ऐसी अनंत उपकारी गुरु वैया उत्तर प्रदेश के टिकैत नगर में 22 अक्टूबर 1934 को श्री छोटेलाल जैन और मोहिनी देवी के यहाँ जन्मी। बचपन से ही विकसित वैराग्य का बीज 1952 में बाराबंकी में प्रस्फुटित हुआ, जहां गुरु मैया ने आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज से सप्तम प्रतिमा ब्रह्मचर्य के व्रत को अंगीकार किया। 1953 में शुल्ली का दीक्षा धारण की, देशभूषण जी महाराज से तथा वीरमती नाम पड़ा। व्रत और नियमों का कठोरता से पालन कर अपने वीरमती नाम को सार्थक किया। 1956 में बाधोराजपुरा में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की आज्ञा से उनके पट शिष्य वीर सागर जी महाराज से आरिका के व्रतों को अंगीकार कर ज्ञानमती की सार्थक संज्ञा प्राप्त की। तप राधिका स्वाध्याय संयुक्ता पूज्य माता जी की प्रतिभा का आकलन कर आचार्य वीर सागर जी महाराज ने उन्हें ज्ञानमती नाम दिया।
श्री धनम सागर जी महाराज, श्री नेमी सागर जी महाराज, श्री पद्म सागर जी महाराज व अनेक आर्यिकागण वे त्यागी व्रतियों के सानिध्य में वट वृक्ष के नीचे बने पंडाल में हुई दीक्षा आज एक पवित्र चमत्कार सारे विश्व में सर्व प्राचीन दीक्षित आर्यिका के रूप में प्रसिद्ध है, जिनकी लेखनी से चंद गुंफित हुए। जिनागम का संरक्षण, संवर्धन और विकास हुआ। सन 1995 में अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद द्वारा एवं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद द्वारा 8 अप्रैल 2012 को डी लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। तीर्थ भूमियों के कार्य संस्कृति संरक्षण के प्रतीक स्वरूप 20वीं और 21वीं सदी के लिए वरदान साबित हुए। माता जी के सानिध्य में सन 2016 में भगवान ऋषभ देव की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, विशाल मनोहारी प्रतिमा का निर्माण नासिक के मांगी तुंगी पर्वत पर हुआ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे विशाल जैन प्रतिमा के रूप में शामिल किया गया है। इस भव्य प्रतिमा का उद्घाटन देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सुविहित जैन परंपरा की संपोषक चैतन्यमयी कल निनादिन धारा एवं भव्यतम व्यक्तित्व की धनी श्रीमती ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। तीर्थंकर जन्म की शाश्वत भूमि अयोध्या में भी माता जी का म्यूजियम बनाने का कार्य विचाराधीन है। उनका विचार है कि हमें इस कार्य को अतिशीघ्र करना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है माता जी के दिमाग में यदि कोई बात आई है, उनको करना है, तो काम बहुत जल्दी संपूर्ण होगा और जरूर होगा। प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन हम साक्षात जम्बू द्वीप हसनापुर में कर सकते हैं, जहां दिव्यता का तत्वामृत मिला। वर्तमान, भूतकालीन तथा भविष्यकालीन 24 के रूप में कुंडलपुर, नालंदा, बिहार के नंदियावत महल के दर्शन करिए, वहां से लौटने का मन ही नहीं करता। धन्य है वह परिवार जहां का हर सदस्य वीतरागता से ओतप्रोत है। वही नूर रूपी हीरे पूज्य गुरु वरिया ज्ञानमती माता जी के साथ साथ 2 अनमोल रत्न प्रज्ञा श्रमणी आर्य रत्न आर्यिका रत्न श्री चंदा माता जी जैन कोकिला भी लिख दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एवं बाल ब्रह्मचारी स्वस्ति श्री पीठाधीश कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी आदि से समस्त जैन शासन आज आलोकित है। अभी पिछले वर्ष बंबई चातुर्मास में वहां पंडाल में बैठे बैठे पूज्य चंद्रामती माता जी ने एक मात्र 2 घंटे में एक बहुत सुंदर भजन की रचना की थी, जो कि उन्होंने वहां सुनाया भी था और यहाँ हसनापुर में भी एक दिन इनका वक्तव्य जी ने सुनाया भी था। अभी मुझे याद आया कि हमने न्यू रॉकेट रोड की इकाई का 21वां वर्ष समारोह किया था। उस समय कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी भी पधारे थे। उनकी उपस्थिति से समारोह में 4 चांद लग गए थे और सभी उपस्थित सदस्यों के हर्ष की सीमा न रही तथा हॉल तालियों से गूंज उठा। माता जी, हमारी सभी पूरी इकाई का मन है कि हम आपके साक्षात दर्शन करें और करने चाहिए हमें। वैसे भी आप हसनापुर 4 साल के बाद लौटी हैं, तो दर्शन करने भी बहुत दिन हो गए, मन बहुत उत्सुक है, परंतु इस मन का कुछ नहीं किया जा सकता। इस करुणा ने हमें घर में बांध रखा है और जैसे ही माता जी इस करुणा की समाप्ति होगी तो हम आपके प्रत्यक्ष दर्शनों का लाभ अवश्य लेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें ये मौका बहुत जल्दी प्राप्त हो कि हम आपके दर्शनों के लिए हसनापुर आ सकते हैं। अनंत उपकारी गुरु के गुण सिंधु को शब्द बिंदु में समाहित करना, शब्दों में श्रृंगारित करना, अक्षरों से अंकित करना असंभव है। सूर्य के सम्मुख जुगनू की तो जो स्थिति होती है, वही स्थिति गुरुवरिया के दिव्य भव्य तेजस्वी एवं सर्वशाही एक व्यक्तित्व के सम्मुख मेरी भी है। अब मैं आपके गुणगान कैसे करूं माता जी, मेरे लिए बहुत असंभव है, लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत करिए। हो सकता है शायद गलतियों का आपने क्षमा किया होगा। अब 2 लाइन और कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी।
माताजी प्रतिपल प्रतिक्षण परम स्वस्थ रहे। आपकी कीर्ति कौमुदी दिग दिगंत में जगमगाती रहे। आप श्री के आशीर्वाद से रत्नत्रय शिखर पर आरूढ़ होने का सौभाग्य प्राप्त हो। ना संग्रह करें कपड़ों का, ना दूसरे दिन की चिंता, ना पैसा इनकी झोली में, ना इनके नाम का खाता, ना पैसा इनकी झोली में, ना इनके नाम का खाता। कम से कम साधन में संतोष धरने वाले ये हैं गुरुवर हमारे ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य चंदनामती माता जी की जय। ज्ञानमती माता जी की जय। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग घर में रह करके और इस तरह के वक्तव्य तैयार करती हैं और बोल करके अनेक लोगों की प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं। हमारी पद्मश्री जी ने इतना सुंदर वक्तव्य दिया। आपके दिमाग में सब कुछ बातें हैं, आप हर कार्यक्रम में सम्मिलित होती हैं। दिल्ली प्रदेश के आप उपाध्यक्ष हैं और न्यू रोहतक रोड की अध्यक्ष हैं। अभी हमें निर्मल जी और सुरेश जी भी दिखे थे जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया है। निर्मल जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। शीघ्र आरोग्यता स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कीजिए आप पूज्य माता जी। निर्मल जैन को आशीर्वाद दीजिए क्योंकि ये दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा हैं और कुछ दिन से अस्वस्थ हैं, तो जल्दी से स्वास्थ्य लाभ करें। और हमारे सुरेश जी हमेशा निर्मल जी का सहयोग करते हुए और अपना पूरा पति का कर्तव्य, पति की भूमिका अदा करते हैं। बहुत आशीर्वाद है। अनेक लोग आज हमें अभी जूम ऐप के माध्यम से दिखाई दिए हैं कि पूरा अवध प्रांत के अंदर जो बेलारा, फतेहपुर, रायबरेली, गणेशपुर, टिकैत नगर और भिटरिया, इन स्थानों के लोगों ने हाल सजा करके रखे हैं पूज्य माता जी के अर्घ्य को चढ़ाने के लिए। अब हमारे अध्यक्ष जी का अध्यक्षीय वक्तव्य हो उससे पहले मनोज कुमार जी की धर्मपत्नी श्रीमती बीना बंगेला भी सागर मध्य प्रदेश से हैं। हम लोग इनके घर भी गए, वहां पर पंचामृत अभिषेक हुआ। खूब पूज्य माता के चरण प्रक्षाल करके मनोज जी ने अपने घर को पावन पवित्र किया। आज हस्तिनापुर और सागर एक सा हो रहा है मनोज जी, और हम और आप आमने सामने हैं। पूज्य माता जी आपको आशीर्वाद प्रदान करें और अभी आशीर्वाद प्रवचन में भी आपके लिए कुछ प्रेरणास्पद उद्बोधन देंगी। तो श्रीमती बीना जैन को स्क्रीन पर लाएं और वे अपना मंगल वक्तव्य प्रारंभ करें। श्रीमती बीना जैन। माता हाँ बोलो। दीदी का बात हेलो। हाँ, परम पूज्य मंदावी माता जी, परम पूज्य प्रज्ञा श्रवणी आर्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। परम पूज्य आर्य प्रज्ञा श्रवणी चंद्रामती माता जी की जय। बंदामी माता जी, समस्त संघ बंदामी। ज्ञानमती माता जी स्त्री समाज का गौरव है। इनने यह नाम बहुत ही सार्थक किया है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है क्योंकि आज उनका गुणानुवाद हो रहा है। नाम के अनुसार ही उन्होंने काम किया है। जिन रचनाओं को हमने बचपन में पढ़ते थे या सुना था, ऐसा लगता था कि ये तो कहानी है, क्योंकि ना तो कभी नंदीश्वर द्वीप देखा, ना कभी जम्मू द्वीप देखा। ऐसा लगता था ये तो सब हमें सुनाते हैं कहानी, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जब वहां गए हस्तिनापुर में, तो माता जी का ये सब प्रतिकृति जो ऐसा जो उनने, जब ऐसा लगता है जैसे हस्तिनापुर में जम्मू द्वीप को ही उतार दिया हो। उनको देखने से हर उनकी कोई भी रचना ऐसी है जो उन्होंने बनवाई है कि ऐसा लगता है कि रियल वहां अपन पहुंच गए हों देखने से। माता जी का यह उपकार अनंत समय तक अपन नहीं चुका सकते, कोई भी नहीं चुका सकता, क्योंकि उनकी कोई भी रचना है या उनके कोई शास्त्र ग्रंथ है, वो सब इतने हर शास्त्र को उन्हें
और टीका मतलब टीका के रूप में बोलो या उन्होंने हर शास्त्र को आप रचना की है। और जम्बूद्वीप की त्रिलोक तीन लोक की रचना है, 13 द्वीप की रचना जो अभी हमने फर्स्ट बार देखा उनकी 13 द्वीप की रचना है। और समूसरण को देखते तो सचमुच में जैसा माता जी ने भजन में भी कहा था कि ये तो अधर लोक की रचना, तो सचमुच में देखा तो लगा कि ये है। अभी तक कई समूसरण देखे पर ऐसा कभी समूसरण देखने में नहीं आया था। जैसा देखा तो एकदम आंखों में आंसू आ गए कि ये होती है रचना, तो एकदम जाके के बिल्कुल अधर में हुआ है रचना समूसरण की। इनका माता जी का उपकार आने वाली पीढ़ी नहीं चुका पाएंगी। और माता जी जो भी बोलती हैं एकदम शास्त्र के आगम के अनुसार बोलती हैं। माता जी सच में माँ का वात्सल्य जो होता है माता जी के अंदर वो ही है। अभी हमारे यहाँ से बुंदेलखंड से होके गई ना, तो एकदम ऐसा लगा कि उनके साथ 4, 6, 8, 10 बार साथ में जाना हुआ, तो एकदम अपनापन सा हो गया था माता जी से। पहले तो कभी ऐसी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसके बाद उन पर अपनापन सा मिला उनसे मिलके। अभी हस्तिनापुर जाना हुआ तो वहां भी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। माता जी में बहुत वात्सल्य है। और माता जी इन सब से ऊपर उठ के, चाहे वो 13 पंथ हो या 20 पंथ हो, इन सब से ऊपर उठ के माता जी जो वो करती हैं, सबको आशीर्वाद देती हैं। उनका वात्सल्य देख के लगता है कि हाँ सचमुच में माता जी के बहुत वात्सल्य और प्रभावना उनके अंदर बहुत ज्यादा है। यही वात्सल्य और प्रभावना उनके लिए तीर्थंकर प्रतिज्ञा निमित्त बने, तीर्थंकर प्रकृति का बंध के लिए उनका निमित्त बने, यही भावना है। माता जी इस स्त्री पर्याय को छेद कर निकट भाव में मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना के साथ जय चिन्ह बन्नामी माता जी। समस्त लोग समस्त संघ को बन्नामी माता जी, बन्नामी माता जी। सुंदर बात कही हमारी बीना जैन ने। वो कहते हैं ना, कोई अच्छी बात कहता है तो आपके मुंह में घी शक्कर, यानी कि आपने कहा कि ज्ञानमती माता जी के ये कार्यकलाप इन्हें शीघ्र ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने में कारण बने। देखो एक नारी कितनी ज्ञानी है कि सत्य ज्ञान को समझती हैं हमारी बीना जैन, और उन्होंने माँ की ममता के साथ साथ गुरु की छत्र छाया को कितने अच्छे शब्दों में व्यक्त किया। हमें भी बीना जी, हमें भी मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में भ्रमण करके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने तो पूरी भक्ति की बौछार कर दी। लोग कहते थे कि आप मध्य प्रदेश जाओगे माता जी, आपको वहां पर कोई नवधा भक्ति नहीं करेगा, कोई आहार देने वाला नहीं रहेगा, आपकी परंपरा कैसे निभेगी। लेकिन हमें तो नवधा भक्ति कौन कहे, हमें तो 11, 13, 14, 15 भक्ति मिली। हम जहाँ जाते थे लोग ज्ञानमती माता जी की एक झलक पाने के लिए तैयार रहते थे, और अनेकानेक चौके लगते थे जहाँ हमेशा खूब लोग नवधा भक्ति करते थे, चरण प्रक्षाल करते थे, पूजा करते थे। सभा के अंदर भी पूजन, आरती, चरण प्रक्षाल, शास्त्र भेंट, सारी क्रियाएं चलती थी। हमें तो कहीं कोई दिखाई नहीं ऐसा कुछ लोगों ने ऐसी धारणा बना रखी थी। लेकिन सब लोग बुंदेलखंड में भी ये जान गए कि आज परंपरा का संरक्षण करने वाली ज्ञानमती माता जी हैं। चाहे शोध शुद्धि में हो, चाहे प्रवचन के अंदर हो, चाहे चर्या के अंदर हो, हर चीज में आज परंपरा के संरक्षण को जीते जागते रूप में सभी लोगों ने जीवंत रूप में देखा। और मनोज बंगेला के साथ भी हमें अच्छा लगा। आपने जैसे ज्ञानमती माता जी की ममता प्रेम को प्राप्त किया, ऐसे आप लोगों की भक्ति ने भी हमें भी प्रभावित किया, ऐसी बात नहीं है। और हम बराबर बुंदेलखंड का स्मरण करते हैं, याद करते हैं। तब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन हो, उससे पूर्व आज की अध्यक्षता कर रहे भाई श्री मनोज कुमार जैन बंगेला अपना अध्यक्षीय वक्तव्य प्रदान करेंगे, और सभी लोग उनके वक्तव्य को ध्यान से श्रवण करके मनोज कुमार जी को धन्यवाद देंगे। और आज की सभा की अध्यक्षता करने का जो सौभाग्य आज हमारे मनोज जी को प्राप्त हुआ है, मेरा यही कहना है, जैसे आप लोगों की इच्छा है कि कब लॉकडाउन खुले। लॉकडाउन तो खुल चुका है, लेकिन अभी वैश्विक महामारी के प्रकोप को देखते हुए लोगों को आने जाने का बिल्कुल बंद ही रखा गया, बल्कि स्वामी जी ने जम्बूद्वीप के गेट को तो पूरी तरह से बंद कर रखा है। लॉकडाउन ही चल रहा है, ऐसा समझना है। जब ये वैश्विक महामारी थोड़ा शांत होगी, आप लोगों को आने का मौका मिलेगा,
आप लोगों को उसको साक्षात दर्शन करने का मौका मिलेगा। लेकिन आज तो घर में भी कम से कम एक साधन तो मिला है हमें कि रूबरू हम आपसे मिलते हैं, आप माता जी के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज के 41वें दिन के गुणानुवाद की सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री मनोज जी बंगेला अपना अध्यक्षीय वक्तव्य प्रदान करेंगे। मनोज जी स्क्रीन पर लाइन को। हेलो, हाँ जी। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। आज हम सभी लोग परम पूज्य गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी के 87वें जन्म जयंती के अवसर पर बड़ी माता जी व छोटी माता जी चंदनामती जी व सभी सत्संग को हमारा वंदनामि। भारतवर्ष में साधु वर्ग में 68 वर्ष पूर्व दीक्षित साधु ज्येष्ठ व श्रेष्ठ साधु में हमारी माता जी हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने माता जी के गुणानुवाद के बारे में जो कुछ भी कहा वो तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। माता जी ने 18 वर्ष की अल्पायु में ब्रह्मचारी व्रत आचार्य देशभूषण जी से लेकर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी की परंपराओं को उज्जवल किया है। और प्रत्येक दिन हम लोग टीवी के माध्यम से पूरे देश में और विदेश में माता जी के प्रवचनों का सभी को लाभ मिलता है। और माता जी ने सबसे उत्तम कोई कार्य किया है तो वो तीर्थंकरों की कल्याणक भूमियों का विकास किया है। और उसके साथ साथ सारे देश में 4-4 रथों का प्रवर्तन संपूर्ण देश में किया है, जिससे जैन संस्कृति को आगे के लिए सुरक्षित रहेगी। माता जी की परंपरा को छोटी माता जी चंदनामती जी और स्वामी रविंद्र कीर्ति जी, जीवन प्रकाश जी, विजय पंडित जी सभी लोग आगे बढ़ा रहे हैं। विश्व का सर्वोत्तम अतिशय कार्य तो माता जी ने मांगी तुंगी में 108 फुट के भगवान ऋषभदेव की मूर्ति का निर्माण करके किया है। वह जम्मू द्वीप की रचना करके जैन इतिहास व जैन भूगोल का ज्ञान लोगों को युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। और साहित्य के क्षेत्र में तो माता जी ने 4 वन योग में से कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो माता जी से अछूता रह गया हो। सतखंडागम जैसे ग्रंथ जिसका संधान कोई महारथ ही कर सकते हैं, ऐसा कार्य उन्होंने उसमें भी किया है। और विधानों के क्षेत्र में माता जी ने बहुत जोरदार विधान लिखे हुए हैं। और हम लोगों के बारंबार अनुरोध करने पर बुंदेलखंड यात्रा में 48 दिन तक साथ रहने का सौभाग्य हमारे लिए माता जी के साथ रहा है। और माता जी के साथ बिहार कराने का और इसके साथ साथ खुरई में सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना जो लोगों को अचंभा लगता था कि कैसे होगी, 2 पंथ 2 श्रीमुख 2 श्रीमंत कैसे मिलेंगे, तो वो कार्य खुरई में आचार्य विद्यासागर जी से मिलन करने कराने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। और इसके बाद पूरे बुंदेलखंड यात्रा में यदि सबसे ज्यादा समय कोई मिला है तो हमारे सागर वासियों को 7 दिन का प्रवास माता जी को के साथ सब लोगों को मिला। और इसके साथ साथ हमारे परम सौभाग्य से हमारे कोई पूर्व कर्म के ऐसे महापुण्य कर्म के उदय से माता जी के सत्संग पूरे संघ के चरण हमारे घर पर पड़े और हमारे यहाँ पे अभिषेक और शांति धारा का लाभ हम सब परिवारजनों को मिला। और वैसे तो हम मूलतः या पूर्व से हम पूज्य कांजी स्वामी सोनगढ़ संप्रदाय से संबंधित हैं, फिर भी माता जी की सरलता, सहजता, मृदुता, उनकी ये सब देख के हम लोग माता जी के साथ जुड़े और माता जी के साथ रहे, पूरे बिहार में रहे। और माता जी की भी जो भावना है, अभी भी 3 दिन पहले टीवी पर माता जी ने कहा था कि भैया मतभेद भले ही हो पर मनभेद नहीं होने चाहिए, हम सब
रहकर और एक साथ अपन धर्म की सब प्रभावना करेंगे ऐसा। और माता जी के विषय में जितना कहें वो सब कम है। माता जी का साहित्य का क्षेत्र तो बहुत विशाल है और रचनाओं का क्षेत्र, निर्माण का क्षेत्र, ये बहुत उनका विशाल है। इसका वर्णन क्या कहें, ये तो अध्ययन करने से ही सबको जानकारी में आएगा। ऐसी हमारी मंगल भावना है। सभी संघ को, सत्संग को, पूरे संघ को हमारा बंदामी। और सबसे यही भावना है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो हमारे परिवार के सभी जन हस्तिनापुर आएंगे। और अभी भी हम लोग होके आए हैं और बहुत स्नेह और वात्सल, हमारी छोटी माता जी भी इतना स्नेह और वात्सल हम लोगों को देती हैं कि हम लोग उसको पाके धन्य हो जाते हैं। ऐसा वात्सल और ऐसी कृपा हम और हमारे परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी मंगल भावना के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। और इस आपने अध्यक्षता के लिए हमारे लिए बुलाया, आज रखा, उसके लिए हम आप सभी लोगों के आभारी हैं। जय जिनेंद्र। पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपने जितने दिन भी यात्रा में साथ में बिताए, हमेशा हम लोग याद करते हैं। पूरा परिवार आपका बहुत होनहार, संस्कारवान है और गुरु भक्ति हमें तो कहीं से कहीं तक भी लगा ही नहीं कि आप निश्चयाभासी या कांजीपंथी हैं, क्योंकि कांजीपंथी के लोग तो पीछे हाथ बांध करके रखते हैं और वे जल्दी गुरुओं को नमस्कार ही नहीं करते। लेकिन आपके अंदर हमने ये गुण देखा कि गुरुओं की भक्ति करना, चाहे वो गणी ज्ञानमती माता जी हों, चाहे विद्यासागर महाराज जी हों, आप बराबर इच्छी कमंडल देख करके और गुरु भक्ति करते हैं। ये होना ही चाहिए, क्योंकि जैन संस्कृति की ये पहचान है कि साधु और शावक इन दोनों पर ही मोक्ष का मार्ग टिका हुआ है। यही एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक नदी के दो तट हैं और एक डोरी के दो सिरे के समान हम और आप हैं। हम दोनों ही, यानी कि श्रावक और साधु दोनों ही मिलकर के मोक्ष मार्ग को साकार कर सकते हैं। आज पंचम काल में तो ना साधु को मोक्ष जाना है, श्रावक की तो बात ही नहीं रहती। लेकिन पंचम काल के अंत तक भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने में श्रावक और साधु दोनों ही अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसी ही भूमिका हमने पूरे बुंदेलखंड में भी देखी और आपने जो कहा आपके अंदर हमने हमेशा देखी। आप अपने को तो कांजीपंथी कहा ही मत करो, क्योंकि ये ठप्पा लगने से आप मुनियों के, साधुओं के विरोधी हो जाते हैं। हमें कहीं से कहीं तक भी आपके अंदर विरोध का वातावरण नहीं दिखा, किसी बच्चे के अंदर नहीं दिखा, आपकी धर्मपत्नी के अंदर कहीं भी नहीं दिखा। वरना गुरुओं के चरण अपने घरों में कौन ले जाएंगे, और गुरु के चरण जिस घर में पड़ जाए समझो वो घर मंगलमयी हो जाता है। तो आपने आज अध्यक्षता की 41वें दिन के गुणानुवाद सभा की। आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। बीना जी ने भी आज वक्तव्य दिया, मन खुश हो गया और ये लगा कि नारी और पुरुष दोनों मिल करके आज भी धर्म की गंगा को प्रवाहित करते हैं। अब हम पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी से निवेदन करेंगे कि हम सबको अपना मंगल उद्बोधन प्रदान करें। उसके बाद में अर्घ्य समर्पण और दीपार्चना के लिए जो तैयार हैं, श्रीमती पद्मश्री जी दिल्ली निरोधक रोड, श्रीमती सविता जैन अरुण जैन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सिमंदर कुमार जैन रायबरेली उत्तर प्रदेश, श्री ओम प्रकाश जैन पैंतेपुर उत्तर प्रदेश, श्री वृद्धि चंद जैन गणेशपुर, वृद्धि चंद जी तो गणेशपुर, अनूप कुमार जैन गणेशपुर, प्रदीप कुमार जैन कल्लू, श्रीमती नीलम जैन टिकैत नगर से हैं, श्री पंकज जैन बिलारा उत्तर प्रदेश से, श्री उमा शंकर जैन पैंतेपुर उत्तर प्रदेश से, श्री चंद जैन पवन कुमार जैन भिटरिया उत्तर प्रदेश से। हम अभी पिछले ही दिनों, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 9-10 महीने पहले ही पूरे अवध प्रांत में घूम करके आए। एक एक नगर का वह स्थान हमारी दृष्टि में आ रहा है कि आप लोगों ने अपने छोटे छोटे से गांव में भी कितना अच्छा स्वागत किया। पैंतेपुर के अंदर उमा शंकर जी आपने कितना अच्छा स्वागत किया कि बिलारा के अंदर सब जगह खूब, गणेशपुर के अंदर और टिकैत नगर में तो मान लो चातुर्मास ही हुआ था और रायबरेली इस बार नहीं जाना हुआ। भिटरिया के अंदर खूब अच्छा स्वागत किया, 2-2 किलोमीटर दूर से बैंड बाजे ला करके और ऐसा सुंदर स्वागत करते थे कि जैसे मानो
अवध के अंदर जब रामचंद्र जी लंका से पहुंचे होंगे तो स्वागत किया गया। ऐसा गणी ज्ञानमती माता जी को अपने अवध का राम समझ करके सभी लोगों ने दिल खोल करके खूब स्वागत किया। आप लोगों की भक्ति याद आ रही है, थाल लेकर के आप बैठे हैं, अभी आप अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे अपनी ज्ञानमती माता जी की, और उससे पूर्व पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन सुनिए। टिकैत नगर से हमारी रेखा जी, गुलाब चंद जी, ये लोग भी दिख रहे हैं, सब लोग अर्घ लेकर के बैठे हैं। पूज्य माता जी आप समस्त भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रवचन प्रदान कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सबसे बढ़िया इसका जल्दी लगाओ, इसका रिजल्ट सबसे अच्छा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमिते यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोष्पदायते। अध्यात्मा श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले जो वाक्य हैं, मैं उन्हीं में थोड़ा सा प्रकाश डालती हूँ। गौतम स्वामी कहते हैं ऐक्य भावनाचार्य आदि पाठ में, पंचसु महापदेषु पंचसु समझीसु, क्रम से अंक ले रहे हैं, 1 से लेकर 33 तक जाएंगे। तो कल मैंने 4 संज्ञा और 4 कसायों के बारे में चर्चा की। पुनः आज है पंच महाव्रत 5 संति। 5 महाव्रत क्या है? संसार में पाप 5 ही हैं मुख्य रूप से, और सब उसी में गर्भित है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का संचय। तो हिंसा का पूर्ण रूपेण त्याग कर देना, और झूठ का पूर्ण रूपेण, चोरी का पूर्ण रूपेण, और ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप, और परिग्रह का पूर्ण रूपेण त्याग कर निर्गंथ दिगंबर नग्न मुद्रा, एक तीर पुष्पमात्र भी परिग्रह नहीं। पीछी कमंडली परिग्रह न होकर के संयम का उपकरण है, तो उसका उपकरण है। इसलिए ये पूर्ण महाव्रत महामुनियों के होते हैं। आर्यिकाओं के भी माने हैं, उनके केवल मात्र इसी पर्याय के निमित्त से 2 वस्त्र का परिग्रह है, वो आचेलक्य में शामिल है। उनके भी महाव्रत ही माना है, और कहीं ये 2 वस्त्र के निमित्त से उन्हें उपचार संज्ञा दी है। ऐसे 5 महाव्रत में 28 मूल गुण सम्मिलित हैं। ध्यान रखें, तीर्थंकर भगवान जो महामुनि अवस्था में जब दीक्षा लेते हैं तो केवल एक सामायिक व्रत उनके रहता है, सामायिक संयम। सामायिक संयम में 5 महाव्रत 28 मूल गुण सब सम्मिलित हो जाते हैं। चर्या वही रहती है, केशवध करना, कर पात्र आहार लेना आदि। तो केशवध करना ये मूल गुण है, एक बार खड़े होकर आहार लेना मूल गुण है, आर्यिकाओं का बैठकर है, और एक बार ही भोजन लेना ये मूल गुण है। तो बात यही है कि 5 महाव्रत 5 संधि, पंचेंद्रियों का निरोध, 6 आवश्यक क्रियाएं, और शेष 7 गुण या 28 मूल गुण जो है, ये 5 महाव्रत के अंदर गर्भित हो जाते हैं। श्रावकों के लिए यही महाव्रत 5 व्रत अणुव्रत के रूप में होते हैं, यानी एक देश रूप में, संक्षेप में, स्थूल रूप से हिंसा का त्याग, मात्र संकल्प में हिंसा का त्याग। क्योंकि आरंभ, उद्योग, व्यापार और विरोधी हिंसा यानी धर्म पर या धर्मात्मा पर कोई संकट आ जाए, या देश पर, राष्ट्र पर संकट आए, उसके लिए युद्ध आदि करने का प्रसंग आए, वो विरोधी हिंसा कहलाती है। वो भी श्रावक के लिए क्षम्य है, समयोचित है। श्री राम ने जो है सीता के लिए, सतीत्व की रक्षा के लिए, आश्री वृत्ति का संहार के लिए महान युद्ध किया,
लेकिन वो हिंसा नहीं कहलाई, क्योंकि वो संकल्पी हिंसा न होकर के विरोधी के रूप में सम्मिलित है। तो इस प्रकार से श्रावक भी अनुव्रत धारण करें। प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है 8 वर्ष की उम्र में ही बल्कि 7.5 वर्ष की उम्र में बालक अनुव्रत को लेने के लिए पात्र बन गया। और कितने ही बालकों को मैंने अनुव्रत दिया है, कितनों ने ग्रहण किया है। हमेशा ध्यान रखो बालक और बालिकाएं भी, यानी गर्भ से लेकर के 9 महीने जोड़ करके 8 वर्ष का होने पर उसे अनुव्रत का ग्रहण करने का अधिकार और पात्र माना गया है। ये जैन शासन की व्यवस्था है। तो हमें और आपको चिंतन करना है कि श्रावक जो है हमारे सामने जितने भी जुड़े हों, मैं तो सबसे कहूँगी सब अनुव्रती बने। अनुव्रत कोई कठिन नहीं है। आप संकल्प में हिंसा करते ही नहीं है, झूठ मोटा झूठ बोलते नहीं है, थोड़ा बहुत घर का झूठ जो है व्यापारिक झूठ उसकी छूट रहती है, और चोरी करते नहीं है, शील व्रत सभी पालन करते हैं। जो महिलाएं हैं अपने पति के सिवाय पर पुरुष का त्याग है, पुरुष के वेश्या सेवन और परस्त्री सेवन का त्याग रहता है अधिकतम रूप में। और परिग्रह का प्रमाण और करने बस अनुव्रत हो गए। परिग्रह का प्रमाण है चाहे जितना कर ले, करोड़ों का कर ले, लेकिन सीमा बना ले। सीमा बहुत बड़ी चीज है, अन्यथा सारे संसार के परिग्रह का भार मस्तक पर रहता है। इसे सीमा हो जानी चाहिए, परिग्रह का प्रमाण कर लेना। ये 5 अनुव्रत जीवन में बहुत ही सुखप्रद है, बहुत ही शांतिप्रद और लाभ को देने वाले हैं। मैंने देखा है जिन जिन ने अनुव्रत लिए हैं वो सभी खूब करोड़पति धनपति बने हैं। जिन जिन ने मेरे से भी अनुव्रत लिए सबने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की है। यह अनुव्रत का प्रभाव है। आचार्य ने कहा पंचानुव्रत निधियो नर्तिक्रमणा फलंति सुलोकम। पंचानुव्रत निधि है, निधि। अरे नियम है, पंचानुव्रत जिसे ले लिया उसके ने स्वर्ग का टिकट कटा लिया। नियम है, वो नरक गति में, तिरंज गति में, मनुष्य गति में नहीं जाएगा। अकाट्य नियम है, देवगति को ही प्राप्त करेगा। तो 5 महाव्रत महामुनियों के, 5 अनुव्रत श्रावकों के, ऐसे ही 5 समिति। ईर्या मैंने 4 हाथ आगे जमीन देकर चलना, भाषा समिति हित में प्रिय वचन बोलना, आगम के अनुकूल वचन बोलना, और यशना समिति भोजन की शुद्धि, 28 मूलगुणधारी साधु 32 अंतराल आदि टालकर 40 दोषों को टालकर आहार लेते हैं। और आदान निक्षेप समिति देख सोच करके पिच्छी से परमार्जित करके, पिछ का इसीलिए है ये क्या, ये देखने का चिन्ह नहीं है, परमार्जन करने का एक उपकरण है, जीव दया का एक उपकरण है। सब शोध कर देख कर पुस्तक रखना, कोई जमीन देख कर बैठना, उतना तो पीछे से झाड़ कर परमार्जन करके, ये पिछिका का उपकरण। यह है आदान निक्षेपण समिति। और उत्सर्ग समिति में मलमूत्र आदि विसर्जन करने की जगह को भी देख साफ स्वच्छ पवित्र प्राशुद्ध जगह में विसर्जित करना आदि। तो ये 5 समिति है। श्रावकों के लिए भी देख सोच करके ही काम करना चाहिए। बिना देखे सोचे कुछ भी कर देने से हानि ही हो जाती है। हम देखते हैं लोग जो है आदर्शना पाठ पढ़ते हैं, झाड़ू ले जागा बुहारी चिटी आदि जीविदारी, जलछान जीवानी चीनी तेहू पुनरात दिव्य आदि। ये क्या है? ये उनकी जो है एक प्रकार से प्रतिक्रमण है। वैसे देख सोच कर ही झाड़ू लगाना अधिक में अधिक चीटी है, उन्हें धीरे धीरे कहीं दूसरी जगह शक्कर डाल करके उन्हें भगा दिए, कपूर डालकर भगा दिए, फिर झाड़ू लगाई। ये विवेक का काम है। और असावधानी पूर्वक पानी उन पर ढोल दिया। कोई यहाँ तो सुनने में आया है कि ज्यादा चीटे निकल पड़े, ज्यादा जीव निकल पड़े, दीमक वगैरह, तो उससे मिट्टी तेल डाल दिए। तो ये संकल्प हिंसा है, बहुत बड़ा दोष है। उन्हें भगाने की कोशिश करो, जिस निमित्त से वो भाग जाए, भगा करके फिर सुरक्षा करो। वहाँ जहाँ दीमक वगैरह है पहले उन्हें हटा दो, निकाल दो सुरक्षित, फिर वहाँ ऐसी व्यवस्था कर दो कि जिससे आगे दीमक लगे ही ना।
आदि। ये सब श्रावकों के लिए विवेक, ये उनके लिए भी एक देश रूप से समझती है। सावधानी पूर्वक गृहस्थाश्रम में रहते हुए सावधानी पूर्वक अपनी क्रियाएं करना। देखा जाता है कि हमारी महिलाओं में अधिकतम विवेक रहता है, सावधानी पूर्वक क्रियाएं करती हैं। सभी काम करने ही पड़ते हैं, घर में झाड़ू बुहारी आदि सब काम करना पड़ता है, लेकिन सावधानी पूर्वक करने से पाप का बंध हल्का होता है, बंद होता है। और वही पाप जो है गृहस्थाश्रम में होने वाला पाप, आरंभ से होने वाला पाप दान और पूजन से प्रक्षालित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आचार्य ने कहा है गृह कर्मणापि नित्यम कर्म गुणाष्टि खलु गृह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिर मलम धावते वाली, कि घर में पंच सूना से उत्पन्न होने वाला जो पाप है, आरंभ और परिचय से होने वाला जो पाप है, वो अतिथि को साधुओं को आहार दाना देने से वो पाप समाप्त हो जाता है, धुल जाता है। जैसे कि रक्त से भीगा हुआ वस्त्र पानी से धुलता है, तो ये जल के समान गुरु भक्ति आदि काम करती है। तो ये सब समझती हैं, श्रावक के लिए भी एक देश रूप से बात यही है कि आज पंचम काल में साधु भी साक्षात मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते, हीन संवलन होने से, काल दोष होने से। फिर भी मोक्ष मार्गी हैं हम भी और आप भी। एक उदाहरण हमें बहुत अच्छा याद आ जाता है पद्मनंदी पंडित सत्का में, कि जिस प्रकार से मकान बनाने वाला कारीगर जितने जितने ऊंची बिल्डिंग बनाता है, 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल आदि, तो उतना ऊंचा ऊंचा आप बैठ करके बनाता, ऊपर चढ़ता जाता है शटरिंग आदि के द्वारा, सीढ़ी आदि के द्वारा उस पर चढ़ करके बैठ कर बोर्ड बनाता है। तो उसी प्रकार से श्रावकों को कारीगर के समान उपमा दी है। वो कारीगर के समान है, मुनि मोक्ष मार्गी है मकान के समान। तो उनको बनाने वाले मैंने आहार दान आदि दे करके उनकी, क्योंकि बिना आहार के शरीर ही नहीं टिकेगा, तो मोक्ष साधना ज्ञान साधना ध्यान साधना क्या करेंगे। इसलिए रत्नात्रय का साधन शरीर है, और शरीर की सुरक्षा के लिए आहार दान आदि आप देते हैं, तो उसी कारीगर के समान साधुओं के साथ ही आप भी मोक्ष मार्गी बन जाते हैं। भगवान सब जब धर्मतीर्थ प्रवर्तक थे, तो राजा श्रेयांश ने प्रथम आहार देकर के दान तीर्थ प्रवर्तक की उपाधि प्राप्त की। उन्हें दान तीर्थ प्रवर्तक कहा गया। कितनी बड़ी बात। तो भगवात्मा बात यही है कि हम जिस हस्तिनापुर तीर्थ पर बैठे हैं, गौरव है कि ये प्रारंभ से ही जैसे अयोध्या भगवान की जन्मभूमि तीर्थ पवित्र हुई, वैसे ही हस्तिनापुर भगवान के प्रथम आहार से पवित्र हुआ, और आगे जाकर के तीर्थंकर भगवंत की जन्मभूमि का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बात यही है कि हमने अभी बुंदेलखंड की यात्रा करते हुए पाया कि सचमुच में वहाँ गुरुओं की भक्ति जो है तो कमाल की, इतनी भक्ति है कि हम एक समय किसी दोपहर में कहीं, शाम को कहीं, सुबह कहीं, दोनों टाइम विहार कर रहे थे, जल्दी 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 जल्दी। हमें अति जल्दी थी आने की, अब बुंदेलखंड आने का मूड भी नहीं था, लेकिन लोगों आप लोगों के आग्रह से कि माता जी बुंदेलखंड की धरती छू लो, और प्रमोद जी के शब्द याद आ जाते हैं, माता जी धरती छू लो, 1-2 यात्रा कर लेना, थोड़ी बहुत 1-2 सैर कर लेना, बस निकल जाना। हमने भी अपने जीवन में बुंदेलखंड किया ही नहीं था। बचपन में अपने पिताजी के साथ में सोनागिर की वंदना की थी, बस मुझे भी आनंद आया। और बुंदेलखंड का जो भक्ति का एक नमूना हमें दिखा, और सभी बातें, और आचार्य से जो विद्यासागर से मिलने का भी एक अवसर मिल गया, क्योंकि विद्यासागर जी महाराज जब विद्याधर थे ब्रह्मचारी के रूप में, गृहस्थ के रूप में, तो कलकत्ते की चातुर्मास में सन 63 में हमारे यहाँ 10-15 दिन हमारे पास रहे थे। तो उसके बाद भी मुनि अवस्था में हम उनसे मिले हैं किशनगढ़ में, और दिल्ली आते समय भी हमसे मिले थे। तो बात यह है कि इस समय पुनः मिलने का अवसर हुआ, अच्छा लगा। तो बात यही है, अनेक साधुओं से मिलने का अवसर मिला, बहुत साधु मिलते आए रास्ते में, और तीर्थ भी मिले, और सागर, और आपका बुंदेलखंड जो है देखते हुए हम उधर से आए, तो हमने पाया कि हमारे
बघेला जी लोगों ने हमसे भी कहा, माता ये तो कांजी पंछी है, ये तो आपको हाथ भी नहीं जोड़ेगा। अरे हमने कहा हमें हाथ जोड़े न जोड़े, लेकिन आगे से आगे दौड़ दौड़ कर भक्ति कर रहे हैं, हमने तो क्या करना। वो जो मेरी व्यवस्था बनाने में आगे रहे बघेला जी, बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत आनंद आया बघेला जी का भक्ति का सब देख करके। और हमें तो कोई पंथवाद दिखाई नहीं, बराबर भगवान की प्रतिमा जी को घर में स्थापित करके जो शांति धारा वगैरह कराई, तो हमें तो बहुत आनंद आया। हमें नहीं लगा कि ये कोई पंथ का दुराग्रह है। बात यही है कि मैंने देखा कि गुरु भक्ति जो उनमें कूट कूट कर भरी हुई है, जो हमें यात्रा कराई और हमारे साथ जो उन्होंने आनंद लिया और लाभ लिया, अनेकों लोगों ने, सुरेंद्र भगवान जी ने और कई लोगों ने, जो पवन कुमार जी ने आदि, उन लोगों ने जो लाभ लिया और जो बुंदेलखंड की प्रभावना का एक हमने देखा नजारा, तो अभयमती जी हमारी जो बहन थी, दीक्षा लेके बुंदेलखंड की यात्रा के लिए निकल गई थी, तो वो आकर जो संस्मरण सुनाया करती थी बुंदेलखंड की भक्ति के, तो सचमुच में उनको भी बहुत बुंदेलखंड में अच्छा लगा था, आनंद आया था। बराबर उनकी भी सभी जगह नवधा भक्ति हुई थी, क्योंकि इस सांख्यास की परंपरा के साधु साध्वी बिना नवधा भक्ति के आहार लेते ही नहीं। उनकी भी सबने नवधा भक्ति की थी और वो करीब मेरे ख्याल से 14 वर्ष तक, लगभग 14 वर्ष तक वो बुंदेलखंड में भ्रमण किया उन्होंने, बहुत जगह चातुर्मास किए हैं और अनुभव सुनाया करती थी यहाँ। तो बात यही है कि हमने पाया है कि बुंदेलखंड के कितने ही साधु हमारे संग में रहे। आरिका विशुद्धमती, नीरज जी सतना वाले, इन लोगों का हमारा बहुत निकट संपर्क रहा है। आरिका विशुद्धमती तो हमारे से अध्ययन ही किया है संघ में। तो बात यही है कि बुंदेलखंड में एक से एक रत्न है। हमारे जितने विद्वान है, आज पंडित है, पुजारी है, अधिकतम बुंदेलखंड के ही हैं, और आकर के यहाँ आज परंपरा में इस तरह ढल जाते हैं और इस तरह से उसमें घुल मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि ये कोई 20 पंथ आदि से विरोध करने वाले हो। तो बात है पंथ परंपरा अलग है और गुरु भक्ति अलग है। हमने देखा है गुरु भक्ति में सब भूल जाते हैं लोग को, और जो गुरु कहे तो ठीक, गुरु की आज्ञा को प्रमाण मान कर चलते हैं। तो ये उनकी निकट भविष्य की एक उज्जवल भविष्य का सूचक है। ये निकट भव्य है और इनका संसार बहुत कम रह गया है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो बघेला जी के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो उनकी धर्मपत्नी बीना जी ने जो अपना वक्तव्य दिया 2 शब्दों में, बहुत अच्छा लगा। बातें हमारी महिलाएं जो बोलती है तो मुझे आनंद आ जाता है। हमारी महिलाएं जो चहर दीवारी में बंद रहती हैं, तो जब इस प्रकार से आज घर घर में बैठे हुए महिलाएं जो अपना वक्तव्य देती हैं तो मन प्रसन्न होता है। हमारी महिलाओं का ये वक्तव्य का निखार, वक्तव्य की भावनाएं अच्छा लगता है। घर बैठे भी वो अपनी विद्या बुद्धि को प्रदर्शित कर रही हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और सभी उपस्थित हमारे इस जूम में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे पंकज जी भी दिखे थे बीच में, और बेलहारा के मनोज जी का परिवार दिखे थे, और कई जगह के लोग दिखे हैं, बहुत जगह के। तो और दिल्ली के लोग तो जुड़े हुए है ही हैं। न्यू रोहतक रोड में भी मैंने अनुभव किया है, वहाँ हमको ले जाकर जो भक्ति की। तो बात यही है कि दिल्ली में तो हमारे 10 चतुर्मास हुए हैं, वहाँ तो बहुत ही भक्ति का ये एक नज़ारा, और वहाँ के बड़े बड़े कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे द्वारा हमारी प्रेरणा से संपन्न हुए, तो दिल्ली के लोगों ने तो बहुत ही लाभ लिया है। तो बात यही है कि मैं देखती हूँ जूम के माध्यम से दिल्ली, इंदौर और गुजरात और मध्य प्रदेश और मुंबई और कलकत्ता और बुंदेलखंड, सागर और उत्तर प्रदेश और उपरांत सब एक साथ जुड़ जाते हैं। बहुत आनंद आता है। ये इसमें तो एक सभा में हमारे स्वामी जी कहते हैं रविकीर्ति जी कि एक सभा में हम बुलाना चाहें तो इतने लोगों को एकत्रित नहीं कर पाते हैं, और जितने लोग घर बैठे हैं, जितने प्रांत के लोग लाभ ले लेते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक साधन हमें और आपको एक साथ जोड़ रहा है, और हम और आप एक साथ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, अच्छा लगता है। तो सभी
के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सब दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करते हुए और अपने घर में सुरक्षित रहते हुए भगवंतों की भक्ति करते रहो, महामंत्र का पाठ करते रहो। जल्दी ही ये वैश्विक महामारी कोरोना दूर हो और आप सब लोग आकर तीर्थ का हर्षापुर का दर्शन करो और इस प्रकार से जो है अपने अपने प्रांतों में जो साधु हैं उनकी भक्ति करते हुए वर्तमान की वैश्विक महामारी से सुरक्षित रहो। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूज्य माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन के साथ आज हम सभा का समापन करने से पूर्व आप सबकी ओर से अब अर्घ्य समर्पित करवाते हैं। आज 41वां दिन है, इसलिए गणी ज्ञानमती महापूजा से 41वें दिन का 41वां अर्घ्य पढ़ा जा रहा है। सब लोग हाथ में थालियां ले लेंगे, अर्घ्य चढ़ाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जब लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम वर्तमान में अंग ज्ञान नहीं, अंश ज्ञान युक्त मात्र नमन, चारों अनुयोगों में निबद्ध जिनवाणी का करती चिंतन, वह द्वादशांग का अंश आज साकार कर रही हो माँ तुम। हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। ये बिलारा से कर रही हैं, ये टिकैत नगर से। हाँ, टिकैत नगर से प्रदीप जैन का परिवार है और उनकी पुत्र वधु है स्वाति क्या श्रद्धा जैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। मोनिका जैन बाराबंकी से अर्घ लेकर के देखो पत्ते थे कैसे अमरूद। पिच्छ कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अर्घ द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण। मोहिनी जैन और उनकी पुत्र युग की पहली ज्ञानमती जिनके चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिबालक कर मेरा मन भी पावन है। दिल्ली से बसंत कुंज से मालती जैन। सब लोग अर्घ्य थाल खूब अच्छा सजा करके फलों को लेकर के अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीं अंगांश श्रुतधारिकाये नमः, भारत गौरव दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका युग प्रवर्तिका मृत निर्जरणी गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती महात्रे जलाद्यर्घ्यम निर्पामिति उमा शंकर जी की। यहाँ से सभी ने अर्घ्य चढ़ाया और अब हम इस कार्यक्रम को समापन करते हैं। श्रीमती सुमन जैन धर्मपत्नी, अशोक जैन हमारी संघर्ष आलिका चुल्लिका श्री पुण्यमती माता जी के गृहस्थ अवस्था की पुत्र वधु हैं। अभी इन्होंने आकर के खूब सेवा की। इनकी छोटी दुरानी जो है निशा जैन और राजू जी, सब लोगों ने आकर के खूब सेवा करी। पूज्य माता जी के संघ के साथ बहुत पुराने समय से सब लोग जुड़े हुए हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। अब आरती कीजिएगा सब लोग मिलकर के। सरवल रोड से मंजू जैन आरती सजा करके बैठी हैं। चलिए भक्ति भाव ले जय दीपक तार ले गणनी माता की आरती करे हम, गणनी माता की आरती करे हम। तुम ज्ञानमती कहलाई, तुम बाल सती बने आई, दीपक हाथ ले गए सबको साथ ले कर, गणनी माता की आरती करे हम, गणनी माता की आरती करे हम। जम्बूदीप बना है धरा पर, औरंगाबाद महाराष्ट्र हस्तिनापुर, वही याद ले गए भक्त
भक्ति साथ लेकर धरणी माता की आरती करें हम, धरणी माता की आरती करें। पुनः तीर्थ प्रयागे बनाया, विश्व का नाम गुजाया, पुण्य नाम लेकर तेरा नाम लेकर धरणी माता की आरती करें हम, धरणी माता की आरती करें। जरा देर रोका करो, ये तो जियो मेरी माता, चंद्रा गोए कभी तेरी माता, श्रद्धा भाव लेकर दीपक थाल लेकर धरणी माता की आरती करें, धरणी माता की आरती करें हम, भक्ति भाव लेकर दीपक थाल लेकर धरणी माता की आरती करें हम, धरणी माता की आरती करें हम। जय बोल गणी प्रभु श्री ज्ञानमती माता जी की जय। हाँ तिसला देना कर रही हैं। तिसला तुम्हारा सबसे लास्ट में नंबर आता है। चलिएगा, अब जो है आज के कार्यक्रम को यहीं समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, वंदे ज्ञानमती मातरम, जैनम जयतु शासनम, वंदे ज्ञानमती मातरम, जैनम जयतु शासनम। वंदे ज्ञानमती मातरम। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पुनः कल 3:30 बजे सब लोग उपस्थित हो। कल विकासपुरी महिला संगठन, विकासपुरी दिल्ली से महिला संगठन के द्वारा कार्यक्रम समायोजित किया जाएगा। मनोरमा जैन के द्वारा, जो अखिल भारत श्री दिगंबर जैन महिला संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री हैं और विकासपुरी दिल्ली महिला संगठन की अध्यक्षा भी हैं, उनकी ओर से कल कार्यक्रम समायोजित किया जाएगा। सब लोग अधिक से अधिक संख्या में इस जूम ऐप के साथ उपस्थित होकर के धर्म लाभ प्राप्त करें। ऐसा है।